25 जून के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हो सकते थे उससे हम लोग आज देखेंगे। और जो पहला प्रश्न है वो है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किया है। और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट यानी कि CBG को 25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है और यह संयंत्र प्रतिदिन 15 टन CBG और 20 टन जैव खाद का उत्पादन करने में सक्षम है। और अगर हम लोग तमिलनाडु को मैप में देखें तो ये हमारा तमिलनाडु राज्य है जो भारत का दक्षिणतम राज्य है। और राज्यपाल यहाँ के जो हैं वो बनवारी लाल पुरोहित हैं, जबकि मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं। और यहाँ का विधानसभा सीट 235 है, राज्यसभा सीट 18 है और लोकसभा सीट 39 है। अगला प्रश्न है कि गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत किस राज्य में हुआ है? तो यह राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में यह योजना पर सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और हम लोग राजस्थान को मैप में देखेंगे तो ये हमारा राजस्थान राज्य है। और राजस्थान के जो अभी राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्रा हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जबकि विधानसभा सीट 200 सीटें हैं यहाँ पे और राज्यसभा सीट 10 है, जबकि लोकसभा सीट 25 है। अगला प्रश्न है कि मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP की दर कितने प्रतिशत घटने का अनुमान लगाया है? तो ये 3.1% तक घट सकता है। और वित्त वर्ष 2020 में G20 देशों की अर्थव्यवस्था 4.6% तक की दर से गिरने का अनुमान लगाया गया है। और मूडीज़ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, जबकि CEO रेमंड W मैकडोनाल्ड जूनियर हैं और इसके संस्थापक जॉन मूडी हैं और इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि IFTAS संगठन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये T रविशंकर को किया गया है। और IFTAS यानी कि द इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, इसका जो स्वामित्व है वो पूर्ण रूप से स्वामित्व भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा है। और इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो डॉक्टर N राजेंद्रन हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि विक्रेताओं के लिए उत्पादनों पर मूल देश के बारे में जानकारी देने के लिए अनिवार्य किया गया है, किसके द्वारा? तो यह मार्केट प्लेस द्वारा ये अनिवार्य किया गया है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से देश का है, ये उस पे प्रोडक्ट पे लिखा होना चाहिए। और जो GEM है, GEM यानी कि गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। अगला प्रश्न है कि भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितनी सहायता राशि देगा? तो इसमें भारत $10 मिलियन सहायता राशि देगा। यूनाइटेड स्टेट द्वारा 8 दिसंबर 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, जबकि संयुक्त राष्ट्र और राहत निर्माण एजेंसी शरणार्थी फिलिस्तीनियों के लिए बना एक संगठन है। और अगला प्रश्न है कि इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो यह IIT बॉम्बे द्वारा इसको विकसित किया गया है। और इस चिप का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन और रूट डिवाइस में देश के लोकेशन की जानकारी के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस प्लेटफॉर्म का वर्चुअल शुभारंभ किया है? तो यह युक्ति 2.0 का इन्होंने शुभारंभ किया है। और युक्ति 2.0 यानी कि यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, और यही युक्ति का मतलब है, यानी कि यंग इंडिया कॉम्बेट कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और यह मंच हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने अपने आखिरी नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। चीन को हम लोग मैप में देखेंगे तो ये चीन का भूभाग है, ये चीन का भूभाग है और यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसकी राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रॉनमिनबी है तथा इसके राष्ट्रपति जो है वो शी जिनपिंग है और इसका राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। अगला प्रश्न है कि जोएल शूमाकर का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह एक फिल्म निर्देशक थे। और अगला प्रश्न है कोरोना वायरस की दवा कोरोनिल और स्वसारी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह पतंजलि द्वारा लॉन्च किया गया है और यह एक किट में इसमें 30 दिनों की दवा होती है। और पतंजलि का जो स्थापना हुआ था 2006 में हुआ था और मुख्यालय हरिद्वार में है। संस्थापक स्वामी रामदेव हैं और इसके प्रबंधक निदेशक आचार्य बालकृष्ण हैं। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।